हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं तो हमारे चैनल से बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और हमारे चैनल पर ऐसे ही जीके के वीडियो आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो एशिया का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र स्थित है वो है असम में। असम इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। और दूसरे नंबर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। और भारत का जो नंबर है, भारत का नंबर चौथा है। भारत चौथे स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है कि विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो चौथा स्थान है। और अगर पूछा जाता है कि विश्व में दूसरे नंबर पर कोयला उत्पादन में कौन है, तो वो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय विवाद होते हैं, यानी कि पैसे से लेन देन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, उसका जो निपटारा किया जाता है वो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में वो मामला चलता है और वहाँ से उसका निपटारा किया जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत किसने करी थी? कर की शुरुआत यानी इनकम टैक्स की शुरुआत किसने करी थी? आमदनी पर कर यानी कि इनकम टैक्स की शुरुआत किसने करी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत करी थी, यानी कि आमदनी पर कर की शुरुआत करी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग। इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना कब की गई थी? इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना 1891 में की गई थी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। और इसके बारे में थोड़ी मैं और डिटेल बता देता हूँ आपको। 11 मार्च 1891 को इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में की गई थी। और 1911 में इसका दफ्तर कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दिल्ली लाया गया था इसका दफ्तर 1911 में। इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग जो है, इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग ये पुराना नाम है इसका। जब इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम इसका नाम इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग था। बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें उसके विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि जनरल डायर ने किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रताप ने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। और ये कैलाशनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांच से जल में गुजरना होता है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्गन गैस। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसमें है ऑप्शन क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लोरीन। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसमें ऑप्शन है आम, अमरूद, जामुन, करौंदा। तो इसका जो सही आंसर है, जो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है वो है ऑप्शन डी, करौंदा में। करौंदा एक फल होता है जिसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, यानी कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? इसका ऑप्शन बी सही आंसर है 18 जून 1951 को। 18 जून 1951 को भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया। और ये जो बिल लोकसभा में पेश किया गया वो 10 मई 1951 को लोकसभा में पेश किया गया। और 18 जून 1951 को ये बिल पास हुआ। तो हमारा जो पहला संशोधन किया गया संविधान में वो 18 जून 1951 में किया गया। और ये बिल 10 मई 1951 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो 18 जून 1951 को पास हुआ। पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे। जो पहला जो संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे और भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया था। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी। तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास निर्भर करता है उसके लिए प्राकृतिक साधन भी होने चाहिए, बाजार का आकार भी होना चाहिए, कितना बड़ा है उसका बाजार है, और पूंजी का निर्माण भी होना चाहिए, यानी कि उद्योग धंधे जब होंगे तभी उसका आर्थिक विकास भी होगा। तो ये जो ऑप्शन है वो तीनों सही है। प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है भारत में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, और भारत में मैं आपको और डिटेल बता देता हूँ इसकी। भारत में जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है वो होता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। फर्स्ट नंबर पे है वेस्ट बंगाल और दूसरे नंबर पर है यूपी। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पर होता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, एपी। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, यूपी दूसरे नंबर पर और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर चावल उत्पादन में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। और भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदर्शन विधि के जनक कौन हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सीमैन ए नैप। सीमैन ए नैप इसके सही आंसर हैं। तो ये थे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने ये तैयार किए थे। दोस्तों ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगी हो, हमारे लिए कुछ भी सुझाव देने हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। हम अपने वीडियो में वो सुधार करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे जीके की तैयारी हो सके आपके एग्ज़ाम के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, हमारा सपोर्ट करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।